नमस्कार, मैं हूं पूजा सचदेवा आपके साथ और आज आपसे बात करूंगी दिल्ली के सीलमपुर की, क्योंकि दिल्ली का सीलमपुर फिर से चर्चा में है। अब की बार एक युवक की हत्या को लेकर दिल्ली के सीलमपुर के लोग योगी आदित्यनाथ को याद कर रहे हैं, योगी मॉडल को याद कर रहे हैं। लेकिन क्यों? आखिर वहां पर ऐसा क्या हुआ? क्यों वहां के लोगों की आंखों में आंसू के साथ साथ गुस्सा है और सड़क पर विरोध है? डिटेल में आज इस टॉपिक पर हम बात करेंगे। सीलमपुर के जे ब्लॉक में एक 17 साल के लड़के की बेरहमी से वीरवार देर शाम को चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। मृतक का नाम है कुणाल। उसकी मौत को लेकर सीलमपुर में तनाव है। कुणाल के परिवार के लोगों का आरोप है कि मुस्लिम समुदाय के 4-5 लड़कों ने उनके बेटे की हत्या की है। इस हत्याकांड का खौफ इस कदर है कि अब इस इलाके के आम लोग अपने घरों के बाहर पोस्टर लगाने लगे हैं। रविदास गली की दीवारों पर किसी पोस्टर पर लिखा है, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जी हमारी मदद करें। तो किसी पोस्टर पर लिखा है, हमें योगी मॉडल चाहिए, यानी कि बुलडोजर एक्शन। हिंदू पलायन कर रहा है, योगी जी मदद करो। ऐसे पोस्टर्स घर के बाहर दीवारों पर सीलमपुर में लगे हैं। लोग सड़क पर उतर आए हैं, कुणाल को इंसाफ दिलाने की मांग कर रहे हैं। वीरवार रात से ही धरना प्रदर्शन वहां पर हो रहा है। कुणाल की मां का रो रोकर बुरा हाल है। मां का कहना है कि जैसे मेरे बेटे को मारा, हत्यारे को वैसे ही मारा जाए। कुणाल की मां ने कहा कि रेखा गुप्ता भी एक मां है और एक मां का दर्द एक मां ही समझ सकती है। प्रधानमंत्री मोदी और योगी पर भरोसा है, वही अब हमारी मदद करेंगे। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, मैं कुछ नहीं खाऊंगी और यहीं पर बैठूंगी। कुणाल की मां ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनका बेटा दूध और समोसे लेने के लिए निकला था, लेकिन कुछ ही देर में उसकी हत्या की सूचना मिली। उन्होंने साहिल और गुस्रा नाम के 2 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों ने कहा कि पुलिस ने पहले भी आरोपियों को पैसे लेकर छोड़ दिया था। मां का यह भी कहना है कि मेरा बेटा किसी से लड़ता नहीं था, उसे घेर कर मारा गया और साथ में एक लड़की भी थी। पहले भी एक लड़की तमंचे के साथ पकड़ी गई थी, लेकिन उसे भी पुलिस वालों ने छोड़ दिया। यह आरोप लगा रहे हैं घर वाले। अब ये लड़की कौन थी जिसका जिक्र कुणाल की मां ने किया? कुणाल हत्याकांड में जिस लड़की का नाम सामने आ रहा है, उस लड़की का नाम है जिक्रा। मृतक की मां का कहना है कि जिक्रा ने एक दिन पहले ही कुणाल को जान से मरवाने की धमकी दी थी। जिक्रा सीलमपुर के मोहल्ले की ही रहने वाली है, बदमाशों की टोली के साथ घूमती है। उसके हाथों में तमंचा होता है और पहले भी जिक्रा धमकियां दे चुकी है। आरोप यह है कि जिक्रा के भाई साहिल ने ही कुणाल की हत्या की है। हाल ही में पुलिस ने जिक्रा के घर से हथियार बरामद किए थे और उसे गिरफ्तार भी किया था, लेकिन बाद में वो छूट गई थी। जिक्रा का सोशल मीडिया अकाउंट भी लेडी डॉन के नाम से है। उसके हाथ पर लेडी डॉन का टैटू है। हथियारों के साथ और रौब दिखाने के कई वीडियोस उसने अपनी सोशल मीडिया पर डाले हुए हैं। हालांकि पुलिस अभी कई एंगल से इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन परिवार वालों ने पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि पुलिस कुछ नहीं करती, लेकिन अब मौत के बदले मौत चाहिए। लोगों का कहना है कि इलाके में कई हत्याएं हो चुकी हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस इलाके में 10 साल में इस तरह का ये 6ठा मर्डर है। 2012 से मर्डर होने यहां पर शुरू हुए थे और तब से लेकर अब तक 6ठा मर्डर है। ये हमारे समाज का ये शब्द है वहां के लोगों के। उन्होंने कहा कि हम हिंदू हैं, प्रताड़ना झेल रहे हैं। इनका मेन टारगेट यही है कि हम लोग घर छोड़कर चले जाएं। सीलमपुर में हिंदू सुरक्षित नहीं है। देखिए, सीलमपुर एक सघन आबादी वाला इलाका है। यहां पर हिंदू और मुस्लिम समुदाय दोनों रहते हैं। हालांकि मुस्लिम आबादी सीलमपुर में थोड़ी ज्यादा है और यह क्षेत्र पहले भी सांप्रदायिक तनाव का गवाह रहा है। 2020 के दिल्ली दंगे, उस दौरान भी सीलमपुर खूब सुलगा था। सीलमपुर में जो कुछ भी हुआ उस पर सियासत भी हो रही है। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने एक्स पर लिखा कि सीलमपुर में 17 साल के युवक की हत्या दिल्ली में बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था का एक और उदाहरण है। क्या कर रही है दिल्ली पुलिस? क्या कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह? क्या कर रही है डबल इंजन की सरकार?
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सीलमपुर हत्या मामले पर कहा कि मेरी पुलिस कमिश्नर से बात हुई है, हत्या के पीछे जिन लोगों के भी नाम हैं उनकी जल्द ही गिरफ्तारी होगी। मेरी खुद कमिश्नर पुलिस से बात हुई है। ये लड़का जिसकी उम्र कुणाल, नाम कुणाल और 17-18 साल की उम्र थी, इनके ऊपर चाकुओं से जो हमला हुआ उसके बाद वो जयप्रकाश अस्पताल में ले जाए गए परिवार के द्वारा और ब्रॉड डेड उनको घोषित किया गया। और जिन लोगों के नाम हैं, जिसने हत्या के दोषी जिनको कहा जा रहा है, उनके पीछे लगातार पुलिस है और हमें पूरी उम्मीद है कि वो बहुत जल्द पकड़ लिए जाएंगे और परिवार के साथ पूरा न्याय होगा। कोई भी किसी भी प्रकार की इसमें कमी छोड़ी नहीं जाएगी। एफआईआर इत्यादि सारी चीज़ें दर्ज हो चुकी है, पुलिस अपना पूरा काम कर रही है। परिवार के साथ पूरा न्याय होगा, कोई भी कमी नहीं होगी। एफआईआर दर्ज हो चुकी है। बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी, उन्होंने पीड़ित परिवार को न्याय का भरोसा दिलाया है। उन्होंने कहा है कि किसी भी अपराधी, कोई भी अपराधी कहीं पर भी छिपने की कोशिश कर ले, उसको जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा, उसे कड़ी सजा मिलेगी। कुल मिलाकर सीलमपुर में जो कुछ भी हुआ वो बहुत निंदनीय है, दुखद है। अपराधी की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, अपराध अपराध होता है। पुलिस ने भरोसा दिया है कि निष्पक्षता से जांच होगी और हम भी यही उम्मीद करते हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।